चलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ठीक है, आज की वीडियो क्या होने वाली है? आज की वीडियो हमारी रिवीजन वीडियो होने वाली है। और किस चीज़ की रिवीजन करने वाले हैं हम मेरे दोस्त हम करने वाले हैं यहाँ पे रिवीजन इंटीग्रेशन की, है ना। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की हम रिवीजन करने वाले हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की हम हमारी जो रिवीजन चलेगी आज। तो देखते हैं, है ना। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, है ना। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स लिख देते हैं यहाँ पे, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, है ना। आज की हमारी क्या होने वाली है? रिवीजन वीडियो होने वाली है ना। आज की हमारी रिवीजन वीडियो होने वाली है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मेरे दोस्त मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वो क्या होता है मेरे दोस्त? वो होता है इंटीग्रेशन। उसको हम क्या कहते हैं दोस्त? हम उसको कहते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। और हम अगर देखें तो इसके सिनोनिम्स भी हैं। सिनोनिम्स क्या क्या है? सिनोनिम्स का क्या मतलब है कि हम सिनोनिम्स, है ना। इसका सिनोनिम क्या क्या है? हमारे पास एंटी डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव है हमारे पास इसका सिनोनिम, और प्रिमिटिव, है ना। एंटी डेरिवेटिव है, और हमारे पास इसका जो सिनोनिम है दूसरा वो है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव सिनोनिम है, प्रीमिटिव, है ना। प्रीमिटिव, प्रीमिटिव इसका सिनोनिम है। ओके जी, बहुत अच्छी बात है। प्रीमिटिव हम इसका सिनोनिम देख सकते हैं, ठीक है। और और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मतलब एक चीज़ होती है, एक चीज़ होती है कांस्टेंट, और एक चीज़ होती है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये बना के लिख देना, क्योंकि हमारी रिवीजन वीडियो चल रही है तो हम इसमें मेन मेन पॉइंट्स कवर। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, और एक होता है कांस्टेंट, है ना। ये चीज़ें आपको मतलब नोट डाउन करनी है। एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू मतलब वही, जैसे हमारे पास वैल्यू होती है कोई भी। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब कोई भी, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, ये कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब जैसे सी, है ना। जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, फॉर एग्जांपल जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, है ना, तो हमारे पास हम क्या वैल्यू लिखते हैं? हम लिखते हैं इस टाइप से, है ना। तो ये जो सी है, सी कोई भी वैल्यू ले सकता है, सी कोई भी वैल्यू ले सकता है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका ग्राफ बनाए, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन ये वैल्यू भी आ सकती है, ये वैल्यू भी आ सकती है, कुछ इस टाइप से चलता जाता है ना। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सी है, सी की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस टाइप से हम लिख सकते हैं, है ना। ये जो दोस्त हमारे पास ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं मेरे दोस्त, ये चीज़ें हैं कोटा के नोट्स, है ना। कोटा के नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस टाइम पे, ठीक है। तो प्लीज़ आपकी अटमोस्ट अटेंशन मेरे को चाहिए, है ना। इंटीग्रल डीएक्स करते हैं तो हमारे पास x² बाई 2 प्लस सी आता है। तो सी की वैल्यू, तो सी पे की जगह पर हम 1 2 3 4 10 100 1000 कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो यही बात है ना। तो ये जो सी क्या हो गया? सी है तो कांस्टेंट, बट इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है अपने नोट्स में, ठीक है। और हाँ जी, यही चीज़ है। और फिर उसके बाद एक और चीज़ है मैं आपको जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो है, ठीक है, मेरे को 2 मिनट दे दीजिए आप। ठीक है, एक और चीज़ है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास होता है एक्स की पावर एन है ना। हमारे पास क्या है? एक्स की पावर एन है, एक्स की पावर एन है, इसका डिफरेंशिएशन हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। एक्स की पावर एन है, हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो एक्स की पावर एन है, हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो मेरे दोस्त एक्स की पावर एन है, हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। और मतलब अगर हम, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जैसे देखो, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ये जो एन है, एक्स की पावर में बाहर लगा दिया जाए, ठीक है, एक्स की पावर में बाहर लगा दिया जाए ये एन, हाँ, है ना। ये मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे, मैं एक्स के मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, ए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, और बी ऐड कर दिया, कुछ इस टाइप से।
तो क्या इंटीग्रेशन पे क्या इफेक्ट करेगा, देखो प्लस माइनस का तो इंटीग्रेशन पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है ना, प्लस माइनस का तो इंटीग्रेशन पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने ए मल्टीप्लाई किया है, तो जो हमारे नेट वैल्यू आएगी उसमें हम क्या करेंगे, ए को डिवाइड कर देंगे, है ना, ए को डिवाइड कर देंगे हम, है ना, यही वैल्यू आएगी। ठीक है जी, एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे है इंटीग्रेट करते हैं हम मेरे दोस्त 1/x को, ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं 1/x को, है ना, कोई भी वैल्यू आती पता है। एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इससे, कि अगर हम वही डिनोमिनेटर में ही, है ना, ये पहले x ले रहे थे, अगर हम px लेते हैं और प्लस माइनस q लेते हैं, कुछ इस टाइप से करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, क्योंकि देखो ये जो हमने कहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, डिनोमिनेटर में ही, है ना, p से मल्टीप्लाई करा है, तो डिनोमिनेटर में ही 1/p से डिवाइड कर देंगे, 1/p से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में चल रहा है, डिनोमिनेटर में गया फिर, है ना, p से मल्टीप्लाई करा था, इसलिए मैं p से डिवाइड करूंगा, उल्टा होगा, इसलिए कि हम इसको कहते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। चलो एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, अगर हमारे पास है e की पावर x, ठीक है, e की पावर x, दो से कोटा के नोट्स चल रहे हैं, ठीक है, इस पे अटमोस्ट अटेंशन चाहिए मुझे आपकी, है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के कोटा के नोट्स हैं, ठीक है, और e की पावर x है, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम, है ना, तो कैसे करेंगे हम, अब हम कैसे कर सकते हैं, देखो देखो e की पावर x है, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, हमें पता है कैसे करते हैं e की पावर x का इंटीग्रेशन। अगर हम e की पावर mx इस चीज़ का इंटीग्रेशन करें, तो ये कैसे होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करना है हमें इस चीज़ का, है ना, क्योंकि देखो m हमारे इसकी पावर में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो देखो जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, mx, ये तो एज इट इज रह जाएगा, है ना, अब m जो होगा ना, m से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि m यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, m यहाँ पे मल्टीप्लाइड है इसलिए, ठीक है। एक और चीज़ समझ लो, चलो जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, हमारा फ्लो चल रहा है अभी भी, है ना, एक और चीज़ समझते चलते हैं, चलिए एक और चीज़ समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, है ना। ए की पावर एक्स है ना, होप सो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, है ना। ए की पावर एक्स है ना, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, है ना। अब हम देखो ए की पावर 2x -5 कुछ ऐसे करके लिख सकते हैं। अगर देखो मैं ये क्या कहना चाहता हूँ, ए की पावर एक्स है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना पता है ना, हमें पता है इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, है ना। अब हम इस चीज़ का जब इंटीग्रेशन करने जाएंगे, है ना, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, ए की पावर एक्स, है ना, मल्टी अपॉन एल एन ए, है ना, प्लस में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगा देते हैं, है ना, प्लस में क्या लगा देते हैं, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है ना। यहाँ पे देखो क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, ए की पावर 2x, है ना, और कांस्टेंट क्या है, ए, है ना, अपॉन एल एन ए, और 2 मल्टीप्लाइड है तो 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा, तो इसकी वैल्यू किस स्टेप से आएगी, है ना। एक और चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, है ना, जो कि अभी रहेगा, ये एक चीज़ और लास्ट है शेयर करनी, ठीक है जी। आप थक जाओगे लिखते लिखते, पर वही है, इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी हुई है जो कि सीखने की है ना। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ इस पर, और कि हम फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ डी एक्स है, एक्स स्क्वायर है ना। देखो अब क्या करना होगा हमें यहाँ पे, देखो जैसे डी एक्स एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन पता है कैसे करते हैं। अगर मैं डी एक्स अपॉन 1 - एक्स स्क्वायर लिखूँ, इसका मतलब इंटीग्रेशन करना है ना, इसका इंटीग्रेशन करना सीखना होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, है ना, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, भाई इसका इंटीग्रेशन देखो, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को कैसे देख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर को देख सकते हैं एक्स उसका होल स्क्वायर, है ना, और फिर मतलब हम इसको करते हैं, देखो इसका मतलब क्या है, एक्स पॉजिटिव है यहाँ पे, एक्स नेगेटिव है यहाँ पे, एक्स में यहाँ 1 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 1 ऐड नहीं कर रहे हैं, वही है जैसे हम यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालते थे, कैसे निकालते थे, -1/x करते थे, वैसे ही हम यहाँ पे इसका निकालेंगे, -1/1 - x, है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी, ऐसे ही करना है हमें, है ना। और एक और चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी नहीं है, क्योंकि -1 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है ना, -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं हम, डिनोमिनेटर में -1 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो -1 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, -1 से, है ना, ये ध्यान रख लेना मेरे दोस्त, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये ध्यान रख लेना, यहाँ पे छोटी छोटी बात है, बहुत छोटी बात है पर ध्यान रखने की है ना। चलो जी बहुत अच्छी बात है, कवर अप हो गया ये हमारा, और मतलब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं
जो कि है ना, आप प्लीज़ अपने रजिस्टर में लिख लेना इन्हें, कि मतलब आप लिखिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है मैं बोल देता हूँ आपको कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मेरे दोस्त जो चीज़ होती है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करती है मेरे दोस्त? वो रिप्रेजेंट करती है फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। ये फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट करती है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्त? फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है मेरे दोस्त फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है ना। और मतलब एक और चीज़ है, जैसे जो दूसरी चीज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है अगर हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एफ एक्स है ना, एफ एक्स का ये हमारी रिवीजन वीडियो चल रही है ना, रिवीजन वीडियो चल रही है, एफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है ना, वो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन हो रहा है। मैं ऐसे भी करके इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे करके इंटीग्रेशन कर सकता हूँ? एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू टू एक्स, ऐसे करके भी इंटीग्रेशन करा जा सकता है ना। ऐसे करके भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और जब हम इस टाइप से लिखते हैं, इसका क्या मतलब है? हमारा जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली। अगर हम ऐसे करके इंटीग्रेशन लिखते हैं तो वो इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टू एक्स, है ना, इस टाइप से, ठीक है। चलो, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपके सामने, देखो इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं दोस्त, है ना, मेरे पास यहाँ पे नोट्स है ना। नोट्स के स्क्रीनशॉट तो मैं ऐसे शेयर नहीं कर सकता आपके साथ, पर वही मैं क्वेश्चन को जरूर शेयर कर सकता हूँ। क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन जरूर शेयर कर सकता हूँ, क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, है ना, वही ना। चलिए जी, क्योंकि हाँ, क्वेश्चंस तो शेयर करे जा सकते हैं, क्वेश्चंस तो शेयर करे जा सकते हैं, क्वेश्चन शेयर करना कोई वो नहीं है ना। क्वेश्चन शेयर तो जरूर करे जा सकते हैं। चलो ठीक है जी, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है दोस्त कि हमारे पास है क्या है, हमारे पास है कुछ इस टाइप से, है ना क्वेश्चन, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन है ना। और हमें इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला गया है, हमें इसका क्या बोला गया है? इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला गया है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं दोस्त, है ना। तो दोस्त ये जो क्वेश्चन है ना, इसको स्टार मार्क कर लेना, स्टार, है ना, स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथोडोलॉजी देखो कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन को एज इट इज पेस्ट करा, ठीक है। अब बी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी एक्स है और यहाँ पे एक्स है, तो क्या बनाऊंगा? बी एक्स बनाऊंगा, है ना, वन अपॉन बी कर दूंगा, है ना। अच्छी बात है, अब इस टाइप से हो गया। और देखो प्लस ए करूंगा और माइनस ए करूंगा, है ना। यहाँ पे डी एक्स एज इट इज चल रहा है, प्लस ए करूंगा माइनस ए करूंगा, ठीक है। अब देखो वन अपॉन बी बाहर चल रहा है, वन अपॉन बी बाहर चल रहा है, इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो ए प्लस बी एक्स है, ए प्लस बी एक्स है, माइनस, है ना, यहाँ पे ए अपॉन ए प्लस बी एक्स आ जाएगा, कुछ इस टाइप से आ जाएगा, है ना, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। इसका इंटीग्रेशन वन हो गया, और मतलब इंटीग्रल इंटीग्रेशन वन डी एक्स हो गया, है ना। और यहाँ पे इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? वन अपॉन एक्स है, उस वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, है ना, कर सकते हैं सॉल्व। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्त? वो होता है मेरे पास, है ना, मॉड एक्स होता है, लॉग मॉड एक्स, मतलब है ना, एल एन, है ना, एल एन मॉड एक्स होता है, एल एन मॉड एक्स होता है ना, एल एन मॉड एक्स होता है ना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? वन अपॉन एक्स डी एक्स, है ना। इस अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं वन अपॉन एक्स का, ठीक है, ये क्या होगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। अब देखो वन है, डी एक्स, है ना, देखो ये यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा मेरे दोस्त ए आएगा अपॉन ए प्लस बी एक्स आएगा, कुछ इस टाइप से आएगा, है ना। इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे, एल एन आएगा, है ना, ए प्लस बी एक्स आएगा, क्योंकि बी मल्टीप्लाइड में है तो बी डिवाइड कर देंगे, है ना। और कुछ इस टाइप से, मतलब देखो मैं इसमें क्या सिखाना चाहता हूँ, देखो रिजल्ट निकालना अलग चीज़ है, एक चीज़ है तुम्हें मेथोडोलॉजी दिखा दी, ठीक है। इस क्वेश्चन से तुम्हें मेथोडोलॉजी समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं मूव करना चाहता हूँ सेकंड क्वेश्चन पे, क्योंकि ये तुम्हारा होमवर्क होगा, ठीक है।
इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे? चलो मैं आंसर बता देता हूँ इसका, फिर भी अगर ये वाले पार्ट का तुम अगर इंटीग्रेशन निकालते भी हो, ठीक है, इंटीग्रेशन निकालते भी हो, इसका इसका क्या आंसर होगा इसका मैं बता देता हूँ तुम्हें। चलो बी मल्टीप्लाइड में है, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे, और बी मल्टीप्लाइड में तो बी डिवाइड कर लेंगे, ये आएगा इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू, ठीक है। हाँ, और क्वेश्चन आंसर में भी मतलब ये गिवन है, और मतलब बहुत ही सही करा है। तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन करोगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हमें आज बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें। चलो जी बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन करते हैं हम। हमारे पास क्या है, ओके, है ना, और हाँ मतलब इसको करने के ना मतलब एक और फॉर्म, एक और ट्रिक भी है ना। ये था पहला मेथड, वो जो क्वेश्चन हम कर रहे थे ना, अभी देखो मैं तुम्हें टेक्निक सिखा रहा हूँ सोचने की, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन को हम बहुत सारे मेथड से करके देखने वाले हैं, है ना, है ना। हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो पहला क्वेश्चन हमने लिया था, है ना। इसी पहले क्वेश्चन पे हम एक और चीज़ देखना चाहते हैं, हम इसको मतलब कौन से रूल से कर सकते हैं, कौन से रूल से कर सकते हैं हम इसको, यूक्लिड के फॉर्मूले से कर सकते हैं। यूक्लिड का फॉर्मूला कौन सा है भाई, जो 10th क्लास में मतलब फर्स्ट चैप्टर में सिखाते हैं यूक्लिड का फॉर्मूला। यूक्लिड का फॉर्मूला कौन सा होता है, पी एक्स क्या होता है, क्यू एक्स होता है ना, और इंटू जी ऑफ एक्स होता है प्लस आर एफ, इस टाइप से होता है यूक्लिड, ये होता है यूक्लिड का फॉर्मूला, ठीक है। मतलब कैसे होता है यूक्लिड का फॉर्मूला, कुछ इस टाइप से होता है ना। अरे तुम्हें याद हो गया दोस्त, है ना, याद तो आ ही गया होगा इसको, है ना, ये याद आ गया होगा, है ना, है ना, रिमाइंडर बचता है कुछ इस टाइप से, और है ना, ये होता है यूक्लिड का फॉर्मूला। तो कैसे करेंगे हम इसको, डायरेक्ट नीचे मतलब ए एक्स प्लस बी है, इसको डिवाइड में ले जाएंगे। अब देखो तुम सोच रहे हो कि कौन सा डिवाइड में ले जाए, कौन सा कैसे ले जाए। अब देखो जब हम छोटे थे दोस्त, हमें जब बोला जाता था कि 7/4 डिवाइड करके दिखाओ, कैसे करते थे, 7 लिखते थे, 4 लिखते थे, 4 1 4, 3 बचता था, है ना, कुछ इस टाइप से करते थे, है ना। अब तुम्हें इस चीज़ को ऐसे ही कंपेयर करके देख लो भाई, तुम आ जाएगा तुम्हें, है ना। यहाँ पे एक्स लिखना होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ए एक्स है, किसकी, ए एक्स की किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एक्स आ जाए, मैं ए एक्स की मल्टीप्लाई करूंगा 1/a से, है ना। सोच रहे होगे, तुम्हारा थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, है ना, ये टाइप का क्वेश्चन करके। ए एक्स की जब 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर वही है, एक b/a एडिशनली आ जाएगा, है ना, b/a एडिशनली आ जाएगा, है ना, b/a तुम्हारे पास एडिशनली आ जाएगा। तो फिर तुम क्या करोगे, तुम्हें माइनस करना पड़ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस b/a, तो है ना। तो इसका क्या मतलब है, एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं, है ना, ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/a से, और माइनस कर देंगे हम माइनस b/a, कुछ इस टाइप से लिखा जा सकता है ना। मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है उसको इस टाइप से लिख देंगे, है ना, एक्स प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और माइनस b/a, वही बात आ गई, है ना, वही बात आ गई फिर भी, है ना। तुम इस टाइप से करो सवाल को, या इस टाइप से करो, पर तुम्हें सोचना आना चाहिए था मेथड टू टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन। ओके जी, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमारे चैनल जय फॉर एवर को, है ना, जय फॉर एवर को सब्सक्राइब जरूर करना आप। ओके जी, बहुत अच्छी बात है। और अब हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूलेज आ गए, है ना। जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, और ये जो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं मेरे दोस्त, ये मैं आपसे, है ना, एक्सपेक्ट करूँगा कि आपकी जो स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखा दी जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के ये बहुत सारे फॉर्मूलाज, है ना। कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं मैं एक बार बोल देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास जो फॉर्मूलेज हैं ना दोस्त, मैं इनका ना स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। इंटीग्रल लेते हैं साइन एक्स का, इंटीग्रल लेते हैं कॉस एक्स का, टेन एक्स का, सेक एक्स का, हम इंटीग्रल लेते हैं सेक एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रल लेते हैं, कॉट एक्स का इंटीग्रल लेते हैं, सेक एक्स का इंटीग्रल लेते हैं, है ना। तो वही है, हम हाँ, इसके जो स्क्रीनशॉट है वो आपको स्क्रीन पे शेयर कर दिया जाएगा, है ना। और कुछ मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ एक और शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए आप। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी चीज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मतलब इस टाइप से करके ना आपकी जो हाँ, ये जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी मिक्स है, तो आपके जो ट्रिग्नोमेट्री है ना उसकी नॉलेज भी थोड़ी सी एनहेंस हो जाएगी, है ना, अपग्रेड होगी। 1 + sin x है, इसको 1 + sin x का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं हम मेरे दोस्त इसको लिख सकते हैं sin x,
इस टाइप से करके लिख सकते हैं हम, है ना, इस टाइप से करके लिखा जा सकता है ना। देखो कैसे करके लिखा जा सकता है, 1 प्लस साइन एक्स है उसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करके लिखा जा सकता है ना। इस टाइप से करके लिख सकते हैं हम इसको, है ना। हाँ जी, इस टाइप से करके लिखा जा सकता है इसको, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वही आएगी, है ना। है ना, कुछ इस टाइप से आएगी वैल्यू। मैं यही सोच रहा था, है ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, इस टाइप से आएगी वैल्यू, है ना। डबल स्क्वायर लगते हैं बाहर, ठीक है। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। अब चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, मैं थोड़ी मार्कर की सही कर देता हूँ। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, चलिए जी। है ना, बहुत अच्छी बात है, चलिए जी, ठीक है। अब चलिए, तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक और चीज़ देख रहा हूँ जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मुझे इससे 2 मिनट दे दीजिए आप, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ है जो कि है हमारे पास, जैसे देखिए हम लेते हैं ln, है ना। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे एक टेक्निक सिखाना चाहता हूँ। ln लेते हैं हम यहाँ पे sec x प्लस टेन एक्स का, ठीक है। लॉन लेते हैं, है ना, sec x, इसको लॉन बोलते हैं, लॉन LON, है ना, लॉन LON, लॉन जब हम बोलने पे आते हैं ना LON बोलते हैं, लॉन, ठीक है। LON, लॉन बोलते हैं, लॉन, ओके, LON, N फॉर नेस्ट, है ना। देखो, है ना, ओके जी, चलिए जी। sec x है प्लस टेन एक्स है, sec x पे रिवीजन वीडियो चल रही है हमारी। sec x प्लस टेन एक्स है ना, इसको कोई बिगनर भी आराम से बहुत आसानी से देख के समझ सकता है, ठीक है। sec x प्लस टेन एक्स, मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊंगा आपको। sec x होता है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/cos x, और इसको मतलब अल्टीमेटली हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, 1 + sin x/cos x। तुम ये चीज़ समझ गए होगे मैंने ऐसा क्यों लिखा, है ना। अब 1 + sin x को अभी बताया था कैसे लिख सकते हैं हम। 1 + sin x है, 1 + sin x को कैसे लिखा जा सकता है, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ऐसे करके लिखा जा सकता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बस ये वाला जो पार्ट है ना, इसका ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा। लॉन को भी, क्योंकि लॉन को बार बार लिखते हैं ना टाइम वेस्ट होता है ना। अब क्या करेंगे हम, मैं क्या करूँगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, ये इसका होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ओके। और कॉस एक्स को कैसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसे करके लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉस टू एक्स की आइडेंटिटी बन रही है एक टाइप से, कॉस टू एक्स, है ना। कॉस टू एक्स की आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही आइडेंटिटी होती है, ठीक है। समझ गया भाई, बहुत अच्छा, बहुत आसानी से समझ गया। है ना। अब देखो, अब क्या करना होगा, यहाँ पे साइन एक्स है ना, साइन एक्स बाई टू है प्लस कॉस एक्स बाई टू है, इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं अपन, है ना। साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, है ना, है ना। और यहाँ पे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब क्या बचेगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, है ना। अब यहाँ पे देखो, बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाऊंगा तुम्हें यहाँ पे। कॉस एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स, यार ये पेन भाई। अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये अब चल गया भाई, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये चीज़ आ रही है ना। ठीक है, चल गया पेन, चल गया भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा चल गया पेन, है ना। कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो चीज़ आ रही है ना यहाँ पे, ये क्या लग रहा है यहाँ पे, ये लग रहा है डिनोमिनेटर, ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन है,
ठीक है, पी वाई क्यू की फॉर्म है। अब क्या करूँगा मैं, ये जो दोनों ये है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इनको cos x बाई टू से डिवाइड करूँगा। अब मैं देखना मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। अब देखो साइन x अपॉन टू है, इसको cos x बाई टू से डिवाइड करा, ठीक है, और है ना। और जो अब देखो मैं डिनोमिनेटर को ना डायरेक्ट डिवाइड करूँगा, ठीक है, ऊपर वाले को मैं तुम्हें डिवाइड करके दिखा दूंगा। ये बन जाएगा tan x बाई टू, है ना, और ऊपर वाला क्या बन जाएगा, ये देखो साइन अपॉन कॉस, tan होता है tan x बाई टू, tan x बाई टू प्लस वन, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फिर, वन प्लस tan x बाई टू, है ना। इसको कैसे करके लिख सकते हैं, वन प्लस tan x बाई टू अपॉन वन माइनस tan x अपॉन टू, हाँ जी, है ना, वन प्लस tan, है ना, इस टाइप से करके लिख सकता हूँ tan ए प्लस, है ना। और ये किस चीज़ की आइडेंटिटी बनती है मेरे दोस्त, आगे चल के ये किस चीज़ की आइडेंटिटी बनती है, ये मेरे दोस्त आइडेंटिटी बनती है एक उसकी, है ना, किसकी, देखो इस फॉर्मूले की आइडेंटिटी बनती है tan पाई बाई फोर, है ना, प्लस x अपॉन टू, इस चीज़ की आइडेंटिटी बनती है आगे चल के, ये इस चीज़ की आइडेंटिटी बन जाती है आगे चल के, किस चीज़ की, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स अपॉन टू, इस चीज़ की आइडेंटिटी बनती है, ठीक है, समझ आ गया होगा दोस्त तुम्हें, है ना, समझ आ गया होगा। ये चीज़ तुम्हें अपने नोट्स में, है ना, मेंशन करनी है, अपने नोट्स में मेंशन कर देना ये चीज़, है ना। और एक और चीज़ है जो मैं, है ना, हाँ, ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स बनाते चलना है ना, ये जो चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे, है ना, एग्जाम के परस्पेक्टिव से ये चीज़ है, हमें टिप्स पे होनी चाहिए, टिप्स पे, है ना, याद होनी चाहिए। एक और चीज़ है, अगर हम लिखते हैं वन माइनस कॉस एक्स, है ना, अभी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से ही कर रहे हैं अभी, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, है ना, क्या करते हैं हम, करते हैं वन माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो वन माइनस कॉस एक्स की क्या आइडेंटिटी, वन माइनस मतलब कॉस टू एक्स की क्या आइडेंटिटी होती है, वन माइनस कॉस टू एक्स की क्या आइडेंटिटी होती है हमारे पास, है ना। और कॉस टू एक्स को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे करके लिख सकते हैं, ये होता है टू साइन स्क्वायर एक्स, इस टाइप से करके लिख देंगे, मतलब ये ऊपर आ जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना, है ना। कॉस टू एक्स से चालू कर रहे थे और आंसर किस में आया, एक्स में आया, है ना, कॉस एक्स और उसका मतलब ये, है ना, और साइन एक्स मतलब एक टाइप से टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, कुछ इस टाइप से करके लिख सकते हैं, है ना, कुछ इस टाइप से करके लिखा जा सकता है। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि साइन एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी, कैंसिल हो जाएंगे, देखते हैं, है ना, यहाँ पे कैंसिल कर दिए और यहाँ पे टू भी कैंसिल हो गया, टू कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, टेन एक्स बाई टू बचा, है ना, साइन अपॉन कॉस टेन, ये टेन एक्स बाई टू बचा, है ना, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, ठीक है, ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है ना। और यहाँ पे मतलब एक और क्वेश्चन गिवन है, एक और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन से आपको सीखने को मिलेगा, है ना। ये जो क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे चाहता हूँ कि आप एक बार देखिए क्वेश्चन, है ना, है ना, क्वेश्चन को एक बार देखिए आप। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि हमें, देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन ये गिवन है कि हमें प्रिमिटिव निकालना है ना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन चलो मैं लिख ही देता हूँ, फाइंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, वीडियो छोड़ के मत जाना, बेशक से वीडियो को मतलब आगे स्किप कर दो, फाइंड, चलो जी चल गया फाइंड, जब पेन नहीं चलता ना, थोड़ी सी वीडियो मतलब 30 सेकंड आगे स्किप करके देख लिया करना, ठीक है, बस हाँ, यही कहूँगा ताकि तुम्हारा टाइम भी वेस्ट ना हो। फाइंड प्रिमिटिव, है ना, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, विद, ये विद रिस्पेक्ट टू लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमें इस टाइप से इंटीग्रेशन निकालना है, इस टाइप से इंटीग्रेशन निकालना है, कैसे इंटीग्रेल लेना है आई, इसका इंटीग्रेशन करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू, अब डी एक्स लिखते थे, अब डी एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखना है, ठीक है। अब हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन किस टाइप से सॉल्व करेंगे, इस टाइप का इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर हमें इस टाइप का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है ना, तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले जो चीज़ करनी होगी वो है एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी लेट कर दिया, है ना। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, है ना, एक्स, है ना, डिफ्रेंशिएटिंग, है ना, टी ले लो, और मतलब इतनी भी करने की जरूरत नहीं है, है ना। अब मैं बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ ऐसा, देखो एक चीज़ करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वन को, देखो
इसमें ज़्यादा मतलब मत्था मारने की जरूरत भी नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी ले लेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रल है, एक्स स्क्वायर प्लस टू है, एक्स स्क्वायर प्लस टू है, एक्स स्क्वायर प्लस टू को कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना, प्लस वन, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं। और मतलब और एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे, है ना। ये भी क्या आ रहा है, टी आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या है, टी प्लस वन, ये क्या है, डी टी, है ना, डी टी आ जाएगा, और टी प्लस वन डी टी, इसका तो हम इंटीग्रेशन निकाल ही सकते हैं, है ना। इंटीग्रेशन निकालोगे टी की जगह वैल्यू डाल देना, है ना। मैं ये चाहता था ये अप्रोच तुम सीखो, अब ये अप्रोच तुम सीख चुके हो, आगे तुम सवाल का जवाब निकाल सकते हैं ना बहुत ही आसानी से। चलिए, है ना। एक नेक्स्ट चीज़ है जो कि मैं आपसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, है ना, है ना। और मतलब यही है, यही है, चलिए, यही है, चलिए जी। एक और अच्छा सा सवाल आ रहा है, होमवर्क क्वेश्चन है आपका, है ना। होमवर्क करके आना है आपको, है ना। एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। सोचते रह जाओगे आप ये होमवर्क क्वेश्चन के बारे में कि कैसे करेंगे होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये जो होमवर्क क्वेश्चन है किस टाइप से है, होमवर्क क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से है कि टू की पावर एक्स, फाइव की पावर एक्स, टू की पावर एक्स इंटू फाइव की पावर एक्स, है ना, डी एक्स है ना। अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको घर से अभी अभी के घर से नहीं, मतलब अभी के अभी वीडियो का पॉज करिए, है ना, और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसमें क्या लगना है मेरे दोस्त, इसमें एक वो लगेगी, फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, है ना। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला लगना है, ए की पावर एक्स है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे हम, ए की पावर एक्स लिखेंगे, है ना। ये फॉर्मूला लग जाना है ना। इतना हिंट दे दिया, ये हिंट है, इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला लगेगा, ये सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, है ना। जो क्वेश्चन है जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, है ना, जो है ना क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, इसको स्टार मार्क कर लेना। इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है ई की पावर 5x है, ई की पावर 3x है, ई की पावर x है, प्लस ई की पावर माइनस x है ना। कुछ इस टाइप से है, और ये मतलब यहाँ पे हमारा dx है ना, है ना। इतना हम देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। इतना तो हम देख ही सकते हैं, है ना। इस टाइप से है कुछ, है ना, कुछ इस टाइप से है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें पहले